स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग आर डी शर्मा डिस्कस करेंगे। अगर आप आर डी शर्मा कर पाते हो तो ही आपको वो रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस आएगा मॉड्यूल करने का या पीवाईक्यूज करने का। आईटीएफ वरना बहुत मुश्किल लगेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर, सॉरी एक्सरसाइज नंबर 4.11। एक्सरसाइज 4.1 पे आ जाइए। 4.1, आई रिपीट 4.1। तो 4.1 एक्सरसाइज में आप अगर देखना चाहेंगे, कोई डाउट है आपको तो मेरे को तुरंत बता दीजिएगा। आई एम वेरी श्योर कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट अगर है आपको तो मैं उसको बिना पेन के सॉल्व करके बता दूंगा, इतने आसान क्वेश्चन। ठीक है। स्टिल आप इनको ओरली करें तो ज्यादा बेहतर है। जैसे कि ये साइन इनवर्स ऑफ हाफ 30 डिग्री लिखा हुआ है, ये 2 टाइम्स 45 डिग्री लिखा है। 30 - 90 -60 डिग्री मतलब -5/3। देख रहे हो सेकंड का आंसर, सेकंड के फर्स्ट का आंसर -5/3 यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। ऐसे आप ओरली कर सकते हो, है ना, बट डेफिनेटली थोड़ा पेन चलाना जरूरी है। 4.1 में आई बिलीव देर इज नो डाउट। ठीक है क्या? कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। थोड़ी पुरानी हो गई है एक्सरसाइज, मतलब हम लोगों ने जो करना स्टार्ट किया था वो रिसेंटली 4 पॉइंट। होल्ड ऑन जस्ट अ मिनट, मैं काम करता हूँ, थोड़ा बीच से स्टार्ट करता हूँ ताकि हमको भी ऐसा लगे ना कि 4.10 से स्टार्ट करते हैं। एकदम स्टार्टिंग में बहुत इजी एक्सरसाइज है, वहां पे अगर आपको डाउट आता भी है तो भी वो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। आगे डाउट आएगा तो वो दिक्कत है। जैसे 4.2 ये सब कोई भी कर लेगा यार, घर की काम वाली बाई सॉल्व कर लेगी ये सब क्वेश्चन, क्या है ये, कुछ थोड़ी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, दिस इज समथिंग गुड। 4.7, क्या आपको एक्सरसाइज 4.7 के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है? एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए अप टू क्वेश्चन नंबर 6। अगर है तो पूछ लो, क्योंकि हमने ऐसे सारे क्वेश्चन क्लास में एकदम किल करे, किल विद इन सेकेंड्स। ठीक है। तो 4.7 में कोई डाउट किसी को? हाँ, ये वाले क्वेश्चंस में आपको जरूर डाउट्स आएंगे। हाँ सर, वैसे क्वेश्चंस कैसे करते हो? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.7 के जो सेवेंथ क्वेश्चन ऑनवर्ड्स है ना, क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स, ये मैं आपको सॉल्व करना बता देता हूँ। बट उसके पहले वाले अगर क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आपके पास 10 सेकंड है, आप मेरे को पहले ही बता दो। मैंने एक बार चालू कर दिया तो फिर आई वोंट बी टर्निंग बैक, है ना। ये टाइप के क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, ये सारे क्वेश्चंस जो भी है नीचे जो लिखे हैं ना सेवेंथ क्वेश्चन में, इनमें हम लगाते हैं सब्सटीट्यूशन। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले थोड़ा इजी क्वेश्चन लेते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन ले लिया, इजी इसलिए क्योंकि इसको थोड़ा ओरली अपन सोच पाएंगे। व्हाट आई विल डू, अगेन जो बच्चे लेट आए मैं बता देना चाहता हूँ, आर डी शर्मा का डिस्कशन चल रहा है। ठीक है। आर डी शर्मा अब तक आपका पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है इसका मतलब गड़बड़ है कुछ आपके साथ, है ना। क्योंकि बहुत दिन से मैं बोल रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के, डिस्कस नहीं किया था, वरना क्या होता ना कि अपना लेक्चर बहुत लेट से खत्म होता। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। कोई बंदा मुझे देख कर बताइए 1 + x² में क्या रखना चाहिए? 1 + x² की जगह यहाँ पे जैसे ही आपको 1 + x² दिख रहा है ना, तो व्हाट शुड बी पुट इंस्टेड ऑफ 1 + x? एक्स में क्या रखना चाहिए, बस ये सोचना है आपको। ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ, मेरा पीसी हैंग हो गया है। हाँ, आ गया। तो सोचते हैं कुछ। tan t, tan थीटा, राइट। तो आप है ना क्या करो, tan थीटा रख कर देखो। बेटे देख लो ध्यान से, आपका ध्यान जो है पूरी तरह से स्क्रीन पर होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं बता रहा हूँ जो भी कर रहे हो छोड़ दो। ये सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड में आके इतना परेशान करेंगे ना, आप समझ नहीं पाओगे कि क्या करना है। ठीक है, एक्चुअल में परेशान करने वाले क्वेश्चन है। क्या किया जाए, जब भी आपको 1 + x² दिखे, 1 + x² दिखे, तो हमेशा दिमाग में क्या आना चाहिए? आपको दिमाग में आना चाहिए 1 + tan² थीटा
या फिर 1 + cot² ये इन्हीं से रिजेंबल करता है। कक्षा 10वीं में हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी, 1 + tan² क्या होता है, sec², और 1 + cot² क्या होता है, cosec²। तो आप दोनों में से कुछ भी बना दो, कुछ भी। आप यहाँ पे x की जगह tan थीटा रखेंगे तो भी चलेगा, cot थीटा रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अंदर tan इनवर्स है, मैं चाहूंगा कि अंदर, सॉरी, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी tan जैसा कुछ बने। बात समझ में आ रही है? तो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा इसलिए रख रहा हूं मैं ताकि अंदर 1 + tan² एकदम मस्त तरीके से sec थीटा बन जाए। sec² बनेगा, फिर वो sec थीटा हो जाएगा। इज दैट ओके? देखो मेरी हैबिट इतनी अच्छी है कि जब भी मैं x को tan थीटा बोलता हूँ तो मैं हमेशा थीटा को tan इनवर्स x बोलता हूँ। थीटा को tan इनवर्स x बोलूंगा और थीटा की रेंज तुरंत लिख दूंगा, क्या होनी चाहिए, -π/2 से लेकर +π/2। ठीक है, ये सब नहीं करोगे बोर्ड एग्जाम में नंबर कटते जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जिन बच्चों के 10th में 100/100 आ जाते थे ना, 12th में उनके 100/100 आने में हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ये सब छोटे छोटे मिस्टेक्स पे आपके बहुत नंबर कटेंगे, पता ही नहीं चलता कहाँ नंबर कट जाएंगे। तो आई विल ट्राई टू गिव यू द मैक्सिमम इनपुट। आपको बस ध्यान रखना है कि लॉजिकली और मैथमेटिकली आपको सब आना चाहिए। थीटा का रेंज लिखना कभी मत भूलो। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रखो tan थीटा, तो 1 + tan² sec², का अंडर रूट क्या आएगा, मॉड सेक थीटा। और यहाँ पर क्या आएगा, tan थीटा, तो tan थीटा प्लस मॉड सेक थीटा। तो tan इनवर्स ऑफ, ये जो बच्चे लेट आ रहे हैं कोई खास वजह, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 + tan² दैट इज सेक थीटा का मॉड आएगा। मॉड में हटा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थीटा है, फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक थीटा पॉजिटिव होगा। हम आर डी शर्मा सॉल्व कर रहे हैं, जो भी लेट आए हैं ना, हम लोग आर डी शर्मा का एक्सरसाइज 4.7, मैं फिर से बता देता हूँ, एक्सरसाइज 4.7 ऑफ आर डी शर्मा। ओके, अबे यहाँ पे मॉड लगाना चाह रहा था मैं, लेकिन ना फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंगल थीटा, तो वहां पर कॉस वैसे ही पॉजिटिव होता तो सेक भी पॉजिटिव होगा। तो टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, आप डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करो यार। लेकिन ना मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ कि इसमें अपने को फायदा मिलेगा कि नहीं। अगर नहीं मिलता है तो अपन ये वाला ट्राई करेंगे फिर, ठीक है। हालांकि अभी सॉल्व तो करें अपन, देखे तो सही होता क्या है। देखो अब यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ tan थीटा प्लस सेक थीटा को, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा और 1/cos थीटा। तो ये हो गया 1 + sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। नहीं आया समझ में, आ गया, tan इनवर्स ऑफ। अब अंदर मैं बनाना चाहूंगा कुछ tan से रिलेटेड, तो 1 + sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, ओ माय गॉड, और नीचे है कॉस थीटा ना, सोचने तो दो यार, सोचने ही नहीं देते हो तुम लोग। इसको लिख दिया अगर मैंने sin θ+sin θ/2 प्लस cos θ/2, है ना, का होल स्क्वायर, और इसको लिख दिया cos²θ/2 माइनस sin²θ/2, में भी कुछ चांसेस है। देखो ये ऊपर 1 + sin θ जो है ना, इसको अपन क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे sin θ/2 प्लस cos θ/2 का होल स्क्वायर। ये सिर्फ लेजेंड लोग समझ सकते हैं कि क्या बताया मैंने यहाँ पे, जिनका ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से हाथ साफ है। जिसको ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी भी दिक्कत होती है वो ये चीज नहीं समझ पाएगा। फिर भी देख लो, 1 + sin θ को लिख दिया मैंने 2 sin θ/2 cos θ/2। फॉर्मूले एकदम रटे होने चाहिए, चिल्ला चिल्ला के थक गया हूँ कि ऐसे लोनी सॉल्व कर लो। अभी तक भी कर ली होती ना ऐसे लोनी सॉल्व, तो ट्रिग्नोमेट्री में पकड़ बन जाती। उन बच्चों के लिए जिन्होंने लास्ट ईयर नहीं पढ़ा था। अब ये 1 को प्यार से लिख दो sin²θ/2 प्लस cos²θ/2 प्लस 2 sin θ/2 cos θ/2। एक और हिंट बताऊं मैं आपको, ऐसे लोनी आज भी कर लोगे ना तो भी आपको आगे फायदा है। अगर आपने लास्ट ईयर नहीं करी पढ़ाई, नहीं किया ऐसे लोनी, फॉर्मूले याद नहीं है, अभी भी कर लो, वरना आगे की पूरी 12वीं क्लास गायब है, कुछ नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूँ। पूरा डिफरेंशिएशन खत्म, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स खत्म, पूरा इंटीग्रेशन खत्म, कुछ नहीं समझ में आएगा। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो पूरा 12वीं गायब है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ 1000 बार, फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने ऐसे लोनी मुझसे मांगी थी कि सर पीडीएफ सेंड कर दो हम सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व किया भी उन लोगों ने। देखिए a² + b² + 2ab बन गया a + b का होल स्क्वायर। आगे से कभी नहीं बताऊंगा मैं, है ना, ये लास्ट बार बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें समझाई नहीं जाती, अब अपन एक्सपर्ट हो गए। cos 2 थीटा, इसमें cos हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे अपन,
क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स ऑफ, ऊपर क्या लिखा है, जो भी लिखा है, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी मतलब साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, मैंने सीक्वेंस बिगाड़ दिया, और पहले कॉस होना चाहिए बट प्लस में फर्क नहीं पड़ता, माइनस में पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कॉस थीटा बाई 2 पहले लिखूंगा और साइन थीटा बाई 2 बाद में। ये कट जाएगा एक बार और एक बार, ऊपर बचेगा साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, और नीचे आ जाएगा साइन, हाँ, कुछ तो गड़बड़ है दोस्त, कोई बात नहीं। हम लोग क्या करेंगे, ये साइन माइनस कॉस लिख देंगे और एक माइनस आएगा, नहीं सुन रहे आप लोग प्लीज, कॉस माइनस साइन है, इसको साइन माइनस कॉस लिख देंगे, एक माइनस आएगा, वो माइनस को मैं tan इनवर्स के बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि tan इनवर्स में ऑड फंक्शन होता है, प्रॉपर्टी लग जाएगी वो वाली। तो दिस कैन बी रिटन एज साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे तुरंत बता दो। अच्छा, ओके ओके ओके, वी वर गुड, कोई दिक्कत थोड़ी थी, सही है। कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें इसके आगे का स्टेप, कोई भी मुझे समझाना चाहेगा, कोई भी? अंदर मेरे को टैन बनाना है, टैन इनवर्स के अंदर टैन होना चाहिए, साइन इनवर्स के अंदर साइन होना चाहिए, कॉस इनवर्स के अंदर कॉस होना चाहिए, ये रूल है आईटीएफ का, बस। अगर आपने ये सीख लिया तो हो जाए। हाँ बताइए। cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे। बिल्कुल, कॉस थीटा बाई 2 से ऊपर डिवाइड करेंगे और नीचे डिवाइड करेंगे। जब ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस टैन थीटा बाई 2 आएगा, और नीचे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस टैन थीटा बाई 2 आएगा, 1 माइनस टैन थीटा बाई 2। अगेन, इससे खूबसूरत शक्ल हो नहीं सकती पूरे ट्रिग्नोमेट्री में, डायरेक्टली लिखूंगा मैं, रोना नहीं। टैन इनवर्स ऑफ, बताइए इसको क्या बोल सकते हैं अपन, टैन ऑफ समथिंग क्या बोल सकते हैं इसको, पाई बाय 4 माइनस थीटा, सॉरी प्लस थीटा, राइट, पाई बाय 4 प्लस थीटा, दिस इज इट, खत्म। ये वाला जो आइटम है ये क्या लिखा है, tan ऑफ 45 प्लस थीटा जो लिखा है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan इनवर्स ऑफ tan लफड़ा, tan इनवर्स ऑफ tan लफड़ा, अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो बिल्कुल डरो मत, आप सीधे लिख दो पाई बाय 4 प्लस थीटा, मतलब जो इनपुट है वही आउटपुट लिख दो। इतना अच्छा फ्रीडम है हमारे पास बोर्ड एग्जाम में। लेकिन आर डी शर्मा में थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन थे, तो थोड़ा अपने को सोचना चाहिए। थीटा यहां से यहां तक है, तो पाई बाय 4 प्लस थीटा कहां से कहां तक होगा, पहले वो देखना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पर, हाँ बोलो। सर पाई बाय 4 प्लस थीटा बाई 2 होगा। हाँ यार, थैंक्स थैंक्स थैंक्स, थीटा बाई 2 होगा, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया जोश जोश में। पाई बाय 4 प्लस थीटा बाई 2, अब देखो थीटा का रेंज क्या है, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, तो थीटा बाई 2 का रेंज क्या होगा, थीटा बाई 2 का रेंज होगा माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 ओरली, और उसमें आपको पाई बाय 4 ऐड करना है। क्या आप ओरली फॉलो कर पा रहे हो मुझे, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, और उसमें दोनों में पाई बाय 4 ऐड करना है, तो पहले 0 आ जाएगा, बाद में पाई बाय 2 आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या बात है। इनपुट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। और tan इनवर्स ऑफ tan लफड़ा, लफड़ा कब होता है, जब उसका इनपुट, जब वो लफड़ा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के रेंज में हो, इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज यही होता है ना। अगर इनपुट इस इलाके में है तो आपका इनपुट और आउटपुट बराबर आ जाएगा, और इनपुट फॉर्चुनेटली उसी में फॉल कर रहा है, 0 टू पाई बाय 2। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अस, वट एवर द इनपुट इज दैट विल बिकम द आउटपुट, पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। इज दैट ओके? दिस इज योर आंसर, कॉन्ग्रेट्स, आ गया अपना आंसर, खत्म। 3 नंबर 4 नंबर जितने का भी क्वेश्चन होगा आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन लास्ट में थीटा की जगह रिप्लेस करना मत भूल जाना। व्हाट इज थीटा? थीटा इज tan इनवर्स ऑफ x, तो हाफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। प्लीज इसको आप लिख लीजिए। कौन सा क्वेश्चन था यार, ये मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूँ, 7th का सेकंड है ना। इन्होंने कॉट इनवर्स के टर्म में दिया हुआ है, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, इनका पीछे जो आंसर दिया हुआ है ना उससे मैच करवा दूंगा मैं, बट हमारा जो आंसर आ रहा है वो करेक्ट है एकदम। इन्होंने क्या आंसर दिया पीछे,
π/2 माइनस हाफ ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। आपको एग्जाम में, अगर आप एग्जाम में यहाँ पर भी छोड़ के आते हो ना, तो 100% आपको पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, अनलेस अनटिल आपकी कॉपी चेक करने वाले को पता हो, है ना, कि ये क्या है। तो हमारी कोई गलती नहीं हो, सब पता होगा, क्वालिफाइड लोग ही बैठते चेक करने, तो डोंट वरी फॉर दैट। आपको यहाँ पे पूरे नंबर मिलेंगे। बट अगर मैच कराना है क्वेश्चन, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग ये करेंगे यार, ये π/4 पक्का आएगा ना यहाँ पे। हैव आई डन एनी मिस्टेक और नॉट? लेट मी जस्ट चेक इट वंस। π/4 प्लस, आई थिंक ठीक है, सब कुछ बराबर है, बराबर है। व्हाट वी विल डू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हाफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स ना। तो ये tan इनवर्स ऑफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। नहीं आया समझ में? आया? तो π/4 प्लस, यहाँ पर भी π/4 आ जाएगा, माइनस हाफ ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, π/2 माइनस हाफ ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर भी छोड़ते हो तो गारंटी है पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। अनलेस अनटिल आपको बोला है कि एक्सप्रेस, अगर यहाँ पे बोल दिया ना अंदर कि एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ कॉट इनवर्स, तो फिर आपको ये लास्ट स्टेप तक ले जाना पड़ेगा। कुछ भी नहीं बोला तो आप tan इनवर्स पे लाके छोड़ दो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से होते हैं। समझ में आ रहा है अपने को? क्या ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, बताओ ऑनेस्टली? नहीं, इट इज नॉट डिफिकल्ट। क्या ऐसे जितने भी क्वेश्चन अपन और करके देखते हैं ना, कुछ और क्वेश्चंस भी करके देख लेते हैं। पहले ये कॉपी कर लो आप। ओके, आगे बढ़े, ठीक है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अनदर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा आप, है ना, लुक एट दिस पीडीएफ। थोड़ा सिस्टम धीरे प्रोसेस कर रहा है, तो मैनेज करना आप लोग। हाँ, बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया अपना, 2 हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, अब अपन देखते हैं इसके बारे में। आपने अगर ये सीख लिया तो आपको आईटीएफ में कोई नहीं रोक सकता है। इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आते ही नहीं बोर्ड एग्जाम में। मैं पहले आपको बोर्ड एग्जाम के लिए रेडी करवा देता हूँ। जेई के लिए रेडी तो अपन हो ही रहे पैरेलली। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग बताओगे दिमाग लगा के, आप ही लोग बता सकते हो, क्योंकि ये चीज जो है रटना नहीं है कि कब क्या सब्स्टिट्यूट करना है। स्कूल के बच्चे रटते हैं कि हाँ ये सब्स्टिट्यूट कर लो, लेकिन अपन नहीं, अपन लॉजिकली सोचेंगे। बताइए क्या करें। और उनके पास चांस ही नहीं होता ना। एक्स की जगह क्या रखो कि कुछ अच्छी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल हो जाए। ए को 1 इमेजिन करो, 1। यहाँ पे अगर 1 होता तो आप क्या करते? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं आ रहा दिमाग में? आ रहा है? चलो, आ रहा है तो अच्छी बात है। आप एक्स की जगह रख दो। ये ट्रायंगल बना के हो जाएगा। एक सेकंड, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, एक्चुअली मुझे कॉट इनवर्स ऑफ कॉट बनाना है, कॉट, है ना, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट बनाना है। लेकिन अंदर कॉट कैसे बनेगा? खैर खैर, ये तो ट्रायंगल बना के हो जाएगा, सही कह रहे हो आप। साइड एडजेसेंट अपॉन साइड ऑपोजिट, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा एक्स के बराबर। आई एम जस्ट थिंकिंग, आप इसको चाहो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो कैसे भी। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या दिख रहा है, जिसमें एक्स और ए इन्वॉल्व हो, है ना। एक्स और ए इन्वॉल्व किसमें होते हैं? कॉट, सॉरी, कॉज में।
कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने? आई थिंक सही तो है सब कुछ। क्वेश्चन भी सही लिया अपन। ए ऊपर दिया हुआ है ना, साइड एडजेसेंट होगा ये। कॉट में क्या होता है? साइड एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। एडजेसेंट बाय ऑपोजिट है तो ये एक्स आएगा। तो बेसिकली आप इसमें क्या कर सकते हो, अगर ये थीटा है तो आप कॉस थीटा बोल सकते हो, ए बाय एक्स। तो थीटा क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स ऑफ ए बाय एक्स। ठीक है। मैं क्यों कंफ्यूज हुआ था मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको जेई का एग्जाम नहीं, एटलीस्ट बोर्ड तो देना ही होगा ना अदिति। तो सब्सक्राइब हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? इसको थीटा मान लिया अपन ने ना, तो थीटा को अपन कॉस इनवर्स ऑफ ए बाय एक्स लिख सकते हैं। इसमें पीछे आंसर गलत दिया है, पीछे लिखा हुआ है कॉजिक इनवर्स ऑफ ए बाय एक्स, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। खैर, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या आप कर लोगे आप सारे क्वेश्चन? थोड़ा और मुश्किल क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। सर सेक में तो कर सकते हैं ना उसको सेम आंसर। सेक में हाँ मतलब जो पीछे दिया हुआ है ना आंसर वो तो सही है मतलब। क्या दिया है तुम्हारे इसमें पीछे? सेक इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। मेरी बुक में कोजेक इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए दिया हुआ है। आई विल शो यू, आई विल शो यू, आई विल शो यू। देखो यहीं पे इसी पेज में तो है, यहाँ पे कोजेक इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए दिया हुआ है। मैं इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। बट मेरी थोड़ा सा पुराना वर्जन है, और आर डी शर्मा में गलतियाँ इमिनेंट है, होती है। तो अच्छा है आपका जो एडिशन है वो लेटेस्ट वाला है, उसमें करेक्ट हो गया होगा, विच इज अ गुड थिंग। तो इसको कॉज इनवर्स ए बाय एक्स लिखो, या फिर सेक इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए लिखो। ठीक है, ये तो बहुत आसान हो गया। इसका अपन 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन इज इक्वली चैलेंजिंग। तो ये वाला भी देख लो भाई। बताओ इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए मुझे? व्हाट शुड बी द सब्स्टिट्यूशन? 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन 2। साइन इनवर्स के अंदर साइन लाना ज्यादा अच्छा लगेगा अपने को। यहाँ पे दिया एक्स 0 से 1 है। क्या करना चाहिए बताइए? एक्स की जगह क्या रखना चाहिए? दिस इज एक्चुअली वेरी गुड, इसमें आप 3 स्टार लगा दो। ये आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत परेशान करने आएगा, चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। क्या करना चाहिए मुझे, क्या करना चाहिए? मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा तो खेल ही खत्म है ना यार। मैं क्या बताऊं आपको? मैं बताऊंगा तो आप क्या सोचोगे? थोड़ा सा तो सोचो। देखो, 1 की लव स्टोरी किसके साथ होती थी? भूल गए, सब भूल गए। अरे 1 की लव स्टोरी किसके साथ होती थी? साइन टू थीटा। साइन। साइन टू थीटा, या फिर कॉस टू थीटा के साथ भी होती थी ना। 1 और कॉस टू थीटा की भी लव स्टोरी होती थी। क्यों होती थी इसका रीजन अपने अपने को पता है। अच्छा, 1 जब भी दिखे आपको बार बार, तो है ना, आपको समझ जाना है कि या तो साइन टू थीटा या तो कॉस टू थीटा। लेट मी थिंक, सोचने ही नहीं देते तुम लोग। यहाँ पे अगर मैंने कॉस टू थीटा रखा, फटाफट सोचेंगे 1 प्लस कॉस टू थीटा कितना हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कट गया तो √2 कॉस स्क्वायर थीटा, √2 कॉस थीटा आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस टू थीटा करा तो कितना हो जाएगा? √2 साइन थीटा। ये चीजें अगर आपको सोचने में बहुत टाइम लग रहा है, इसका मतलब आपका ट्रिग्नोमेट्री एकदम हिला हुआ है, जड़ से हिला हुआ है। तो देखते हैं, हो सकता है इसमें अपने को फायदा ना हो। √2 कॉस थीटा प्लस √2 साइन थीटा हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद भी अपने को आता है, नीचे 2 है, भूल मत जाना है। तो √2 कितना आ जाएगा? √2 1/√2, और इधर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, बताइए मुझे, कोई भी बताइए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मैं कैसे मैं साइन के टर्म्स में लिख दूं, साइन इनवर्स के अंदर सर साइन वो में। साइन π/4 प्लस थीटा लिखते हैं। π/4 प्लस थीटा, एकदम माइक्रो सेकंड में सोच पा रहे हो तो अच्छी बात है। साइन ऑफ π/4 प्लस थीटा ही लिखना है अपने को, क्योंकि बीच में प्लस है, और साइन में कन्वर्ट करते हैं तो जो इधर साइन है प्लस का, वो इधर रहेगा प्लस का साइन। ठीक है। सर वो 1/√2 नहीं रहेगा ना फिर? आएगा आएगा आएगा, यहाँ पे √2 आएगा, एक एक्चुअली √2 लिखते हैं अपन, है ना।
होता क्या है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को लिखते हैं √2 टाइम्स साइन ऑफ π/4 प्लस थीटा, ये लिखते हैं। तो √2 आएगा, ये √2 कट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा अपने पास, अंदर बाहर जो भी सोचना सोचो, साइन ऑफ π/4 प्लस थीटा। इज दैट ओके? बराबर है? कोई दिक्कत किसी को? साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो बिंदास, जो इनपुट वही आउटपुट, खत्म। बोर्ड एग्जाम में सोचना ही नहीं अपने को। लेकिन मैंने आपको सिस्टमैटिकली पढ़ाया तो मैं हर बार सिस्टमैटिकली सोचने में मजबूर करूंगा। 0 से 1 दिया हुआ है एक्स, ध्यान रखिए अपन ने किसको क्या रखा है, एक्स को साइन टू थीटा रखा है, हम लोगों ने एक्स को कॉस टू थीटा रखा है ना, एक्स को हमने कॉस टू थीटा रखा है। अगर आप साइन टू थीटा रखोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। चिल मारो, है ना, ऐसा थोड़ी कि एक मेथड से आ रहा दूसरे से नहीं आएगा, वो तो डिपेंड करता है किससे कितना इजीली आ जाए। कोई मुझे बताएगा कि एक्स का रेंज क्या है, 0 to 1 ना, टू थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। एक्स का रेंज 0 to 1 है, तो टू थीटा का रेंज कितना हो जाएगा? फिर से पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना, यही सारी बातें हैं जो आपका चैप्टर स्ट्रांग बनाएगी। एक्स अगर 0 से 1 है, एक्स अगर 0 से 1 है तो कॉस इनवर्स का रेंज क्या है? चलो कॉस इनवर्स का ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। ये 0, ये 1, अगर अपन ने इनपुट 0 से 1 दिया है, इनपुट 0 से 1 दिया है, तो आउटपुट कहां से कहां तक आएगा? 0 से π/2 तक, यही वाला आउटपुट आएगा ना, 0 से π/2। तो आप यहां से आराम से बोल सकते हो कि टू थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, क्लोज्ड एंड क्लोज्ड, बिल्कुल चलेगा। यहाँ पे ओपन था तो चलो यहाँ पे भी ओपन कर दो, एक्स और वाई में, एक्स में 0 और 1 में ओपन है ना, तो क्या आप बोल सकते हो थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/4, वाई नॉट 0 to π/4। ये सारी चीजें करने में मुझे बहुत मजा आता है। ये जो थीटा का रेंज लिखा ना अपन ने, ये लिखने के बाद बहुत सेफ फील होगा आपको, एकदम भगवान की तरह फील होगा कि अभी तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। अब मेरे को बताइए कि अगर थीटा का रेंज 0 से 45 है तो π/4 प्लस थीटा का रेंज क्या होगा? ओरली बताइए, π/4 प्लस थीटा का रेंज क्या हो जाएगा? π/4 ऐड कर दो, π/4 प्लस π/4 प्लस π/4। अरे यार, थीटा का वैल्यू यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है ना, तो इसमें अगर मैंने π/4 ऐड कर दिया तो 0 पे π/4 और π/4 पे π/4, तो 0 प्लस 90 आ जाएगा, π/4 से लेकर 90। फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है इसका, साइन इनवर्स साइन एक्स का, -π/2 to π/2। अगर -π/2 से π/2 का इनपुट है तो इनपुट आउटपुट बराबर, और इनपुट आपका एक्चुअली प्रिंसिपल वैल्यू पे फॉल कर रहा है, प्रिंसिपल रेंज पे फॉल कर रहा है, तो इनपुट और आउटपुट बराबर। दिस इज योर फाइनल आंसर, π/4 प्लस थीटा। आप चाहते तो डायरेक्टली लिख सकते थे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, आपको लिखना है, बिल्कुल गलती होगी नहीं अपने से, कोई नंबर काट भी नहीं पाएगा आपके, क्योंकि सिलेबस के बाहर है ही नहीं है, ये सब चीजें चेक करने की जरूरत भी नहीं है। बट हमेशा पूरा लिखो, क्योंकि अगर आप 100 आउट ऑफ 100 टारगेट कर रहे हो, जो कि आपको करना चाहिए, है ना, तो ये सब चीजें आपके मार्क्स काट देगी, है ना। हो सकता है आपके आधे नंबर यहाँ पे कोई काट ले, उनको बहाने चाहिए होते। अगर आपके आंसर शीट में सारे आंसर सही जा रहे ना, तो फिर दे विल लुक फॉर एन एक्सक्यूज कि कैसे इसके 100/100 ना आ पाए, बिकॉज 100 आउट ऑफ 100 लाना एक न्यूज़पेपर हेडलाइन होती है भाई, समझ में आ रहे हो? तो अगर आप 100 आउट ऑफ 100 टारगेट कर रहे हो ना, तो आपका आंसर शीट उस लेवल का होना चाहिए कि उनकी औकात नहीं हो कि एक नंबर काट सके, समझ में आ रहा है? लेकिन कट जाते नंबर, मेरे भी 2-3 नंबर हर बार कट जाते थे, पता ही नहीं चलता था, मैं पूरा करके आता था फिर भी 2-3 नंबर हर साल कट जाते थे। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि कोशिश तो पूरी करें अपन अपनी तरफ से, क्या पता हमारी बैच से कोई सितारा निकल के आए। तो इसका रेंज आ जाएगा ये π/4 प्लस थीटा। दिस इज योर फाइनल आंसर। थीटा का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे लिखो यार, व्हाट वाज थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, हाफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ये 9th वाला क्वेश्चन करा, आप चेक कर लो आंसर। 9th वाले में क्या है, π/4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स एक्स, करेक्ट। मैच कर रहा है ना एकदम, बहुत मुश्किल था नहीं, सोचने वाली बात है कब क्या सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। और अगर आपने ये सोचना सीख लिया तो आपको इंटीग्रेशन चैप्टर में बहुत आसान जाएगा, डिफरेंशिएशन चैप्टर में बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें सब्सटीट्यूशन के बारे में आपको बोलती है। तो क्या आप ये वाला क्वेश्चन जो है 7th क्वेश्चन फिर से करना चाहोगे? 7th क्वेश्चन ऑफ RD शर्मा, दिस वन, ये 7th क्वेश्चन जो है ना, एक्सरसाइज 4.7 का, 4.7 का 7th क्वेश्चन आप फिर से ट्राई करना, 7th क्वेश्चन आप फिर से ट्राई करना, और सारे क्वेश्चन में आपको सब्सटीट्यूशन पता होना चाहिए कि क्या क्या करना है। एक बार मैं ओरली डिस्कस करता हूँ, फटाफट बताना अपना माइक अनम्यूट करके। क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट में क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, कुछ भी नहीं। सेकंड में tan थीटा। थर्ड में बताइए क्या रखना चाहिए मुझे यहाँ पे,
अरे 1+x², जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। tan tan थीटा। थीटा, tan थीटा डालेंगे तभी 1+tan² बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना चाहिए, 1+x² दिया हुआ है, व्हाट शुड आई डू? tan फिर से tan थीटा, फिर से tan थीटा। अरे भाई थोड़ी एनर्जी दिखाओ, जाग रहे हो, सो रहे हो, क्या कर रहे हो? दोपहर का 1-1:30 बज रहा है, ऐसा भी नहीं कि मॉर्निंग क्लास है आपकी। 10 सेकंड दे रहा हूँ, पहले चार्जअप हो जाओ, पानी वानी पी लो, ऐसे नहीं चलेगा काम। ठीक है, फटाफट बताओ, है ना? और लिखना है आपको ये खुद से, मैं जो बोल रहा हूँ पूरा लिख के रखो, सॉल्व कर लेना, है ना? यहाँ पे tan रखेंगे, अगले वाले में यहाँ पे क्या रखेंगे? tan tan रखेंगे यहाँ पे भी। यहाँ बताइए क्या रखना चाहिए? दिस इज गुड, 6th क्वेश्चन इज गुड। a-x/a+x। अब देखो मैंने गुड बोल दिया तो आपको, हाँ बताइए। सर यहाँ पे सर भी tan ही इसमें भी रखेंगे। tan ही होगा आपका। ओह माय गॉड, tan होगा तो क्या फायदा होगा कि अंडर रूट है यार, पहले तो अंडर रूट हटाना है। चलो सोचते हैं, सोचते हैं। सर a की जगह पे 1 रख देंगे और x की जगह पे tan थीटा रख देंगे। तो 1 - tan थीटा क्या सेंस बनाता है बताइए? 1 - tan थीटा 1 1 tan थीटा, वो π/4 थीटा, वो अंडर रूट कैसे हटेगा? वैसे वैसे ही नहीं। अंडर रूट रह जाएगा ना, अगर जहां मनुष्यत रह गई, अंडर रूट मनुष्यत है भाई, मनुष्यत जब तक नहीं हटेगी ना तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। तो ये 6th क्वेश्चन जो है, इट इज नो डिफरेंट फ्रॉम द क्वेश्चन दैट वी जस्ट डिड। ये वाला क्वेश्चन है ना एकदम उसी की तरह, देखो 1+x 1 - x, बस इससे बड़ा हिंट क्या दूं मैं आपको? इससे बड़ा हिंट मैं क्या ही दूं आपको? x की जगह क्या रखे अपन ऐसा कि मजा आ जाए, अंडर रूट भी हट जाए। चलिए, एक बच्चे ने बताया, बहुत सही बहुत सही, a cos 2 थीटा। ठीक है, क्या करेंगे आप, x की जगह डालेंगे a cos 2 थीटा। क्यों भाई? क्योंकि ये a तो कॉमन आ जाएगा, a तो कॉमन आ जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, 1। और 1 और cos 2 थीटा की होती है लव स्टोरी। आप चाहे तो 1 और sin 2 थीटा भी रख दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों से सॉल्व करके बता दूंगा आपको। आप x की जगह a sin 2 थीटा भी रख दो, a sin 2 थीटा भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो मैं दोनों से सॉल्व करके बता दूंगा। आप सोच रहे होंगे ना कि सर आप बोलते हो, चलो अब करके बता देता हूँ। ठीक है, कोई एक से आसानी से हो जाएगा, कोई एक से शायद आसानी से ना हो पाए, तो हम दोनों से ट्राई करके देखेंगे। देखिए सबसे पहले गुड हैबिट, अगर आपने अगर आपने x को a cos 2 थीटा बोला है तो आप cos 2 थीटा को क्या बोलोगे? cos 2 थीटा को x/a बोलोगे। दैट मीन्स कि आप 2 थीटा को क्या बोलोगे? cos इनवर्स ऑफ x/a। सबकी नजर आगे, ये x/a, देखो भाई x का रेंज क्या है, -a से a, तो x/a का रेंज क्या आएगा? हर जगह a डिवाइड कर दो, -1 से 1। और cos इनवर्स के सामने अगर -1 से 1 डालोगे, कॉस इनवर्स के सामने अगर आप -1 to 1 इनपुट डालोगे तो क्या आउटपुट आएगा आपको? पूरा 0 to पाई आ जाएगा ना। फिर वही बात, ये कॉस इनवर्स का ग्राफ होता है, ये -1 से 1 पूरा ही डाल दिया आपने तो आपको पूरा इनपुट 0 से लेके पाई तक मिल जाएगा ना आउटपुट। क्या दिक्कत है? इज दैट ओके? तो 2 थीटा 0 to पाई है, याद रखना इस चीज को। और थीटा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 0 to π/2। थीटा 0 से π/2 हो जाएगा। इज दैट ओके? बस अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। ये स्टार्टिंग की जो मेथड है ना, ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है। ये जिस बच्चे को समझ में आता है बस उसी को आईटीएफ आता है मेरे हिसाब से। जिसको ये सब समझ में नहीं आता है ना, उसको आईटीएफ नहीं आता समझ में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ a माइनस a cos 2 थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस a cos 2 थीटा। और यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप करोगे tan इनवर्स ऑफ a माइनस a sin 2 थीटा। यहाँ पे अपन कुछ और सब्सटीट्यूट कर रहे हैं ना, और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस a sin 2 थीटा। तो यहाँ से ए कॉमन होके कट चुका है, ऊपर लिखा 1 - cos 2 थीटा। 1 - cos 2 थीटा को मैं क्या लिखना चाहूंगा, 2 sin स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या आ जाएगा, 1 + cos 2 थीटा, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 से 2 कट गया, साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर। tan स्क्वायर मतलब tan
थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो सोचो भी मत, डायरेक्टली थीटा लिख दो, जो कि हमको यहाँ पे करना चाहिए, बट मेरी आदत अच्छी है ना, ठीक है, मैं हमेशा देख लेता हूँ कि हाँ प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है, थीटा 0 से π/2 है, विच इज ओके। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होता है बताइए? प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होता है tan इनवर्स ऑफ tan थीटा का? -π/2 to π/2। यस, जो tan इनवर्स का रेंज होता है वही इसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है, ऐसे याद रखने को बोला था। तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में फॉल कर रहा है, वी कैन से इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, मतलब आंसर थीटा आ जाएगा। आंसर, अच्छा यहाँ पे मॉड क्यों नहीं लगाया सर? क्योंकि सर गधे थोड़ी है, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है ना, तो मॉड लगा के हट जाएगा, इसलिए लगाया ही नहीं। ठीक है, कायदे से मॉड लगना चाहिए, बट दिक्कत नहीं हुई अपने को। खैर आंसर थीटा आ गया। व्हाट इज थीटा? थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ x अपॉन a का हाफ, तो हाफ ऑफ कॉस इनवर्स x अपॉन a, दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। चेक कर लेना पीछे, यही आंसर है। यहाँ पे अगर अपन करना चाहेंगे, कोई बच्चा मुझे गाइड करेगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी। क्या करना चाहिए? a कट गया, ऊपर 1 माइनस साइन टू थीटा और नीचे 1 प्लस साइन टू थीटा। व्हाट शुड आई डू? साइन की और 1 की भी लव स्टोरी होती है, हालांकि इनकी लव स्टोरी जो होती है वो काफी sin थीटा प्लस cos, ऊपर sin थीटा माइनस cos थीटा, नीचे sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। हाँ वो स्क्वायर हट जाएगा, वो अलग कट। बात है। हाँ, हाँ, तो ऊपर आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इतना गजब का पकड़ होना चाहिए आपका ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री अपने को एकदम प्रो लेवल की नहीं चाहिए, बेसिक लेवल की चाहिए, एसएल लोनी एनसीईआरटी लेवल की ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, बस अपना काम हो जाएगा। फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले का एप्लीकेशन याद होना चाहिए। ये स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, उसको मैंने फिर से कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, तो tan थीटा माइनस 1, ओ माय गॉड, क्या आ जाएगा? tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा प्लस 1, ठीक है, ये आ जाएगा। कोई बात नहीं, एक माइनस बाहर निकाल के हम लोग जो करना चाहते हैं वो कर लेंगे। 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, क्या आ गया? ये tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 45 माइनस थीटा या प्लस थीटा? माइनस थीटा, ओके। हाँ भाई, क्या सिखाया आपको? अगर अपन बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज डायरेक्टली थीटा। यू कैन डायरेक्टली राइट योर आंसर एज π/4 माइनस थीटा, कोई आपको नहीं रोकने वाला है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बिल्कुल। लेकिन अच्छी हैबिट ये होती है कि हमेशा आपको पता कर लेना चाहिए कि थीटा कहाँ से कहाँ तक नाच रहा है। जैसे यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x/a माइनस 1 से 1, तो साइन इनवर्स के अंदर अगर आप -1 से 1 डालोगे तो वो आपको -π/2 से π/2 देगा, तो 2 थीटा आपको मिलेगा -π/2 से लेकर +π/2। तो थीटा इस केस में आपको मिलेगा, 2 से और डिवाइड कर दो, -45 से +45, ठीक है। तो थीटा का रेंज आ गया ये वाला, और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए π/4 माइनस थीटा, तो माइनस थीटा का रेंज भी यही आ जाएगा, सेम माइनस थीटा का सेम आएगा, सेम सेम, और उसमें π/4 ऐड करना है अपने को, तो π/4 ऐड कर दो, -π/4 माइनस करा अपने, सेम आया, फिर π/4 ऐड करा, तो π/4 माइनस थीटा का रेंज आ जाएगा, ऐड करोगे 0, यहाँ पे ऐड करोगे π/2। क्या बात है सर, मतलब मजा आ गया। जो इनपुट है वो 0 से π/2 है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में फॉल कर रहा है, इसीलिए इनपुट और आउटपुट बराबर है। ये एक्सप्लेनेशन देना हमारा कर्तव्य है, हमको खुद से देना चाहिए, ठीक है, भले ही उसने पूछा नहीं हो। ऐसा अगर आप प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। थोड़ी सी भी मिस्टेक कर रहे हो तो दे विल हैव अ चांस टू रिड्यूस देयर मार्क्स, और यार डिजर्व करते हो तो 100 लाओ ना, कोशिश तो करो, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया अपना, इतना सेम आंसर आ रहा है, थीटा माइनस π/4। थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे? ऑफ कोर्स हाफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x/a माइनस π/4। इसके बाद क्या करना है आप लोग मेरे को अच्छे से बता सकते हो। कॉस इनवर्स में अगर लाना है अपने को फाइनली आंसर, तो व्हाट वी शुड डू, π/2 माइनस कॉस इनवर्स लिख दो इसको आप, माइनस π/4, तो ये आ जाएगा π/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स x/a। यार माइनस आ गया अपने आंसर में एक, कुछ गड़बड़ है क्या? थीटा माइनस π/4, व्हाट इज थीटा? दिस इज थीटा, और
थीटा की जगह मैंने क्या कर दिया, थीटा यहाँ पर रखा ये, राइट। ठीक है भाई, फिर यहाँ पर हाफ π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x/a, ये भी ठीक है, माइनस π/4। आंसर तो आ रहा है, एक माइनस साइन आ रहा है, कहीं से कुछ बैलेंस वैलेंस हो रहा है क्या? देखने दो, 0 से π/2, पीछे आंसर दिया हाफ कॉस इनवर्स ना। चलो यार देख लेना ये चीज़, है ना। मुझे पता है कुछ सिली एरर हो रहा होगा, जो हम लोग ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, बट आपको आइडिया जो समझाना चाह रहा था वो ये है कि एक्स की जगह और वाई की जगह, वाई यहाँ पे है नहीं, अच्छी बात है, एक्स की जगह रखना क्या है। ठीक है, यहाँ पे किसी को कुछ पता चलता है तो देख लेना है ना। मैं इतना दिमाग नहीं लगा रहा हूँ एक्चुअली, मेरा टारगेट था बस कि आपको बताना कि दोनों से आंसर आएगा। ठीक है, दोनों से आंसर तो आएगा, लेकिन एक चलो देखते हैं, मैं देख लूंगा इसको ना सॉल्व करते करते। 4.7 के बाद 4.8 पे आते हैं, इसको मैं पैरेलली देख लूंगा। बताइए 4.8 पे किसी को डाउट हो तो। 4.8 इज दिस वन, ये है 4.8। क्वेश्चन नंबर 1 कोई भी कर लेगा। साइन ऑफ साइन इनवर्स हमेशा 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 इनपुट आउटपुट बराबर, अगर इनवर्स अंदर है तो इनपुट आउटपुट बराबर। लेकिन जैसे साइन के अंदर कॉस इनवर्स है तो आप पहले उसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो। साइन के अंदर सेक इनवर्स है तो उसको आप पहले साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो। सेक के अंदर साइन इनवर्स है, सेक के अंदर सेक इनवर्स होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। अच्छा डाउट हो तो पूछ लीजिए, मैं आपको टाइम देता हूँ थोड़ा सा। 4.8 में किसी को डाउट, कोई भी क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, बट पूछ लोगे तो मैं ऑनेस्टली बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इज दैट ओके? अभी ये सारे क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे हैं, मतलब अभी गड़बड़ है हालत, समझ में आ रहा है ना। इतने दिन आईटीएफ पढ़ने के बाद अगर ये सब क्वेश्चन नहीं हो पा रहे तो गड़बड़ है। मुझे पता है आप सबसे हो जाएंगे, बट फिर भी किसी बच्चे ने, कोई तो ऐसा होगा हमारी क्लास में जिसने सॉल्व नहीं किया होगा, अभी तक चालू ही नहीं किया होगा। आरडी शर्मा, एक ना एक महारथी हमेशा होता है। सर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। 3 और 4 देख लेते हैं अपन, एक्सरसाइज 4.8 का। सर उसके वैल्यूज में ना आंसर आ गया है मेरा, बट वो प्लस माइनस दे रहे हैं तो फिर वो चलता है क्या? करके देखना पड़ेगा यार, एक में करके देख लेता हूँ। यही वाला देख लूँ पहले, थर्ड वाला, इसको देखते हैं क्या बोला गया है हमसे। लेवल 1 में हमको बोला गया है सॉल्व करने को, ठीक है, फेयर इनफ। देखते हैं भाई, 1/6 दिया हुआ है। कॉस के अंदर ना मेरे को कॉस इनवर्स पसंद है। क्या पसंद है? कॉस इनवर्स। और देखो यार, मैं तो आपको बता चुका हूं कि जितना ज्यादा मेंटली उतना जल्दी आंसर। मान लो ये ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आपका बोर्ड एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव होने वाला है ना, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। बताइए कॉस इनवर्स करके क्या लिखूं मैं इसको? √1 - x²। हाँ, ये सब चीजें आपको बहुत फास्ट सोचना है। और इसको आप लिख दो 1/6। अब देखो कॉज ऑफ कॉस इनवर्स, आंख बंद करके आंसर लिखो, सोचो भी मत, कोई सेकंड थॉट नहीं। ये इनपुट आउटपुट इसमें बराबर, अगर अंदर इनवर्स है तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है? जब बाहर इनवर्स है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/6, मतलब 1 - x² इज इक्वल टू 1/36, मतलब x² - 1 इज इक्वल टू 1/36 का नेगेटिव। ठीक है, क्या किया मैंने, समझ गए आप? छोड़ो, डरो मत। 1 - x² इज इक्वल टू 1/36। सबको आरएचएस भेज दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हटाओ, 1 - 1/36 इज इक्वल टू x²। 36 - 1 इज 35/36। ठीक है, तो ये x आ जाएगा 35/36 का अंडर रूट। तो नीचे आ जाएगा 6, ऊपर आ जाएगा 35 विथ अंडर रूट +-6। ये आ जाएगा आपका आंसर। अभी मैं एक बार पीछे तो देखूं दिया क्या है। 4.8 है ना। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, सही तो है क्या? अब बताइए अद्वैत, क्या दिक्कत हो रही है? मैच तो कर रहा है आंसर। हाँ सर, बट वो ऐसे मतलब -√35/6 जहाँ पे होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ऐसे। फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो वो ऐसे जरा प्रॉब्लम हो रहा था समझने में कि मतलब प्लस माइनस हम्म दोनों देना पड़ेगा या फिर
तो नहीं, फिर दोनों सर लेंगे, दूसरा क्वेश्चन भी वैसे ही है सेम। दोनों लेंगे, क्योंकि आपको देखो ये देखना है कि जो x है, हाँ इसमें थोड़ा मैं आप सही कह रहे हो, लॉजिकली हम आप -1 से 1 ही आंसर देना चाहेंगे, बिकॉज जो भी आपका x आएगा वो 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए और -1 से छोटा नहीं होना चाहिए, बस। तो ये √36 जो होगा वो डेफिनेटली 5.9 के आसपास होगा, 5.9। तो 5.9 अपॉन 6 1 से छोटा हो गया ना, और नेगेटिव भी 1 से छोटा, -1 से छोटा, मतलब -1 से बड़ा और 1 से छोटा। तो दोनों अपने वांट मतलब जो भी अपना रेंज था, x का जो भी इनपुट होना था उस इनपुट में फॉल कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अगले वाले क्वेश्चन में भी दोनों आंसर दे दोगे आप, ठीक है? हाँ सर, अगले वाला भी सेम। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन 4.9 पे आ जाओ दोस्तों। 4.9 आप लोगों ने किया सॉल्व, ठीक है? पहले ये 2 क्वेश्चन जो है, 3 क्वेश्चन, अगेन वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट हो तो मेरे से पूछ लो बिंदास, मैं सब क्वेश्चन बता दूंगा आपको, पूछने की देरी है बस। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो मेरे से तुरंत पूछ लो, कितना भी इजी हो। लेवल 1, ये अच्छी एक्सरसाइज है दोस्तों, फिर से बता रहा हूँ मैं, दिस इज अ गुड एक्सरसाइज, बट मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस वी हैव डन ऑलरेडी। ये सब किया अपन ने, ये सब किया है भाई, ये सब किया है क्लास में किए, ये तो क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है लास्ट वाला, ठीक है? सब करे हुए क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। क्या बहुत मुश्किल है आपका, बताइए आईटीएफ? नहीं, मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ 4.9 सबने सॉल्व किया है, और 4.10 4.10 सबने किया है और सबको आता है। 4.9 कहाँ मिस हो गया है? 4.9 मैंने दिया ही नहीं है क्या? हाँ ये रन, अच्छा यही था खत्म, अच्छा ठीक है ठीक। 4.11, यहाँ तो डाउट होना चाहिए, देखो दिस इज टू मच, यहाँ डाउट नहीं है तो फिर गलत। देख लो आराम से, टेक योर टाइम। आप देखो हर बार एक एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, 2016, 2014, 2010, 2010, 2008, 10, 11, और ये तो पुराना एडिशन है, तो क्या पता अभी रिसेंटली और आया हो जो मेरे को डेटा नहीं हो मेरे पास। सो दिस इज 4.11। अगर आपको कोई डाउट हो 4.11 में तो यू आर फ्री टू आस्क मी। देर आर अ फ्यू क्वेश्चंस जो आपको जरूर पूछने चाहिए, वरना मैं आपसे पूछ लूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, चलो गुड। क्या करें भाई इसमें? फाइंड द वैल्यू, हाँ सॉरी, ओ शिट। हम्म, अपने लिए छोटे छोटे टारगेट सेट करा करो। कैसे? कि अगर मेरा आईटीएफ का मॉड्यूल खत्म हुआ तो आई विल डू दिस, आई विल गो देयर, आई विल सेलिब्रेट, आई विल वॉच अ मूवी। ऐसा छोटे छोटे टारगेट अपने आप के लिए सेट करो तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। और उतने दिन तो कुछ भी मत करो, अपने आप को पनिश करो, फिर 2-3 दिन सेलिब्रेट कर सकते हो, या 2 दिन, ठीक है, विद गुड स्टडी। ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ छोड़ के, यू कैन वॉच मूवी, यू कैन गो फॉर डिनर समवेयर। अभी कोविड में जा नहीं सकते बट स्टिल, है ना? ऐसा आप छोटे टारगेट सेट करोगे तो ज़्यादा मजा आएगा आपको, ठीक है? तो जिसका भी आर डी शर्मा और मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है, यू कैन डू सम सेलिब्रेशंस, और जिसका नहीं होता है आपको कोई हक नहीं बनता सेलिब्रेट करने का, ठीक है? आप नर्क में जाओगे, नर्क में। अभी तक तो आर डी शर्मा हो ही जाना चाहिए था, नहीं हुआ तो सच में नर्क में जाओगे, पहले ही बता रहा हूँ। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 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 वॉट एवर इट इज। तो करते सॉल्व। क्या होता है कि कई बार हमको tan की सीरीज पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ x अपॉन वाई लिखा हुआ है, माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन, ओ माय गॉड, ठीक है। एक बात बताओ मुझे कि ये देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? ये कोई फॉर्मूला होता था tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ऐसा अगर बन जाए तो मजा आ जाएगा।
tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वन बाय कुछ ऐसा बन गया ना तो मजा आ जाएगा। क्यों मजा आएगा, देखते हैं अपन। सबसे पहले जो माइनस है उसको अंदर बुला लो ना, टेंशन ही खत्म। y माइनस एक्स और y प्लस वाई नीचे आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। माइनस को अंदर बुलाया, यहाँ प्लस आ गया। ठीक है ना, tan इनवर्स में, साइन इनवर्स में और कोसेक इनवर्स में। आई रिपीट, जिसने नहीं सुना फिर से सुनो, tan इनवर्स में, कोसेक इनवर्स में और साइन इनवर्स में माइनस अंदर बाहर हो सकता है। तो माइनस अंदर जाएगा तो y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स आ जाएगा। ऊपर नीचे डिवाइड कर दो आप x x से। हाँ ठीक ठीक ठीक। अमर जो बता रहा है वो बहुत अच्छा तरीका है। आपने दोनों तरफ k मान लिया, और मतलब इसको k मान लिया और दोनों तरफ tan ले लिया। ठीक है, तो tan ऑफ LHS इज इक्वल टू tan ऑफ RHS हो जाएगा। बिल्कुल तथास्तु। मेरे को भी अच्छा लगता है ऐसा तरीका, मैं बहुत करता हूँ, बट ये यहाँ पे थोड़ा ज्यादा स्ट्रेट है। आप क्या करो, ऊपर बताइए, ऊपर और नीचे किससे डिवाइड करूँ मैं कि एक सुंदर सी शक्ल बन जाए। tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन tan इनवर्स ऑफ, ऊपर और नीचे x से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस y से डिवाइड कर दो। चलो यार, ऐसे तो मैंने जो अंदर माइनस लिया ना, इसकी जरूरत नहीं थी आपको, इसके बिना भी काम हो जाता, बिल्कुल हो जाता। बट है ना, मैं कुछ सोच रहा हूँ, tan इनवर्स ऑफ, हाँ, हमको एक्स वाई के बारे में पता नहीं है। कोई बात नहीं, इसको आप y से और इसको भी y से डिवाइड कर दो, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाय वाई और नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स बाय वाई। इज दैट ओके? क्या कोई मुझे बताना चाहेगा कि ये जो सेकंड वाली शक्ल बनी है ये क्या बन गया है? tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस समथिंग इंटू समथिंग। इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई इंटू 1 लिख सकते हो। तो व्हाट इज दिस, tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x बाय वाई। चेक कर लो, किसी को अगर नहीं समझ में आया तो मेरे से तुरंत पूछो, तुरंत, कि सर कैसे लिख दिया। इसको मैंने ये लिख दिया है, ठीक है ना। अरे इसको कैपिटल एक्स मान लो, इसको कैपिटल वाई मान लो। tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई तो लिखा हुआ है, खत्म। tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ वाई। अब क्या सीखा अपन ने यहाँ से, क्या सीखा, कि अगर ऊपर आपको ऐसा कुछ भी दिखे, समथिंग माइनस समथिंग, समथिंग प्लस समथिंग, नहीं सुना, समथिंग माइनस समथिंग ऊपर, समथिंग प्लस समथिंग नीचे, क्या करने का, कोई एक चीज से डिवाइड कर दो, खत्म, टेंशन ही खत्म। तो आपका ये फाइनली, अरे 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 अरे, ये तो मैंने देखा ही नहीं। tan इनवर्स 1 45 डिग्री, खत्म। आपका आंसर 45 है, चेक कर लो पीछे, है ना। बताइए अगला, और कोई क्वेश्चन में डाउट? 4.11 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, डाउट पूछना बहुत जरूरी है। ठीक है, 2010 सी, सी मतलब कंपार्टमेंट होता है ना। तो कंपार्टमेंट आजकल शायद फैशन में नहीं चलता, पता नहीं चलता है क्या, होता होगा। पहले कुछ ज्यादा ही फैशन में चलता था, है ना। बड़ा डर लगता था बच्चों को कंपार्टमेंट से, और कंपार्टमेंट के पेपर बहुत मुश्किल आते थे। तो इस वाली एक्सरसाइज में किसी को भी कोई डाउट नहीं है? नो वन एट ऑल? थर्ड का फोर्थ पार्ट किसी ने किया सॉल्व? 3 बार आ चुका है, 3 बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। देखो इतना तो समझ जाओगे आप कि सीबीएसई बोर्ड जो है वो स्टेट बोर्ड से ज्यादा चैलेंजिंग है। बिकॉज स्टेट बोर्ड में भी ये सारे क्वेश्चन है, पर थोड़े से इजियर लेवल के। सीबीएसई में, एनसीईआरटी में तो आसान है, लेकिन आरडी शर्मा में अच्छा खासा डिफिकल्टी है। अच्छा बताइए मुझे, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख दूं, क्या लिख दूं इसको मैं, tan इनवर्स ऑफ 1, हाँ, माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स, इज दैट ओके, माइनस हाफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये tan इनवर्स 1 क्या होता है, 45 डिग्री, बहुत ही बढ़िया, 45 डिग्री, माइनस माइनस मसाला, माइनस हाफ मसाला, -3/2 मसाला, तो ये हो जाएगा -3/2 tan इनवर्स ऑफ एक्स।
ठीक है, तो ये हो जाएगा π/4 इज इक्वल टू 3/2 tan इनवर्स x। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये 3 को नीचे बुला लेंगे, π/6 मतलब tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/6। तो x कितना हो जाएगा, tan ऑफ π/6। tan ऑफ 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। सेट ओके। फोर्थ वाला क्वेश्चन, ये एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि एक बच्चे ने कल मेरे को रात में मैसेज किया था। ठीक है, तो मैं उसको सॉल्यूशन भेज देता हूँ। सेम क्वेश्चन किसी बच्चे ने रात में मुझे मैसेज किया था, सेम एकदम यही का यही। तो आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। ओके, बाकी कोई डाउट आपको इस एक्सरसाइज में, एनीवन? ओके आर्या, मुझे बताइए आपने 9th क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है? ऊपर ऊपर से बता दो बस, सर ये किया है। सर वो दोनों को ऐड कर सकता है ना, बीच में प्लस है, मतलब 2 + हाँ x 2 - x अपॉन 1 - उनका मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल, तो उससे हो जाएगा सॉल्व, बिल्कुल हो जाएगा। सिंगल tan इनवर्स में LHS, सिंगल tan इनवर्स में RHS, बस दोनों तरफ tan लेने का, खत्म। LHS RHS दोनों में tan ले लेना, एक बार बैक चेक कर लेना। हालांकि IIT का पेपर थोड़ी है कि बैक चेकिंग करना पड़े, इसलिए दिक्कत नहीं जाएगी, बट फिर भी कर लिया करो, अच्छी हैबिट है। 10th कैसे किया आपने, अमर बताइए। वही दोनों तरफ tan ले ली। दोनों का tan ले लिया। तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन, अब देखो इनका प्रोडक्ट जो आएगा, ठीक आ जाएगा, बढ़िया, सही किया। यहाँ पर भी आप दोनों तरफ tan ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। सो आई होप अपने को ये समझ में आ रहा है ना। तो ये एक्सरसाइज 4.11 भी खत्म होती है। सर फोर्थ क्वेश्चन में वो ब्रेक कैसे करेंगे वो देखते हैं ना फोर्थ क्वेश्चन में क्या है। अभी तो क्या जस्ट, नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा ये भी है क्या लेवल इसमें? 2 का। चलो देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, tan इनवर्स ऑफ 1/3 tan इनवर्स ऑफ 2/9 मतलब कितना हो गया, 2 इंटू 1/3 प्लस, काफी बड़ा जा रहा है ना ये। इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो करके देखते हैं। अभी देखो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में तो डेफिनेटली नहीं आएगा, बट अपन इसको अपने नॉलेज के लिए कर सकते हैं। देखिए आप है ना, इसमें चाहो तो सिग्मा लगा लो। एक मिनट, ऐसे करते हैं कि समथिंग प्लस समथिंग के फॉर्म में लाना है ना। tan इनवर्स ऑफ 1/3 2/9 4/33, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये, चलो इसने एक चीज अच्छी करी कि यहाँ पे ऐसा डॉट डॉट लग, ये लगा के छोड़ा नहीं। कई बार डॉट 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 लगा के छोड़ देते हैं कि भाई तुम nth टर्म भी खुद ही निकालो, बट इसने अपने को बता दिया, तो वी कैन राइट कि ये दिया हुआ है अपने को, समेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर में n-1 अपॉन 1 + 2 की पावर में 2n-1। ठीक है, और n कहाँ से कहाँ तक नाच रहा है यहाँ पे, चलो सबसे पहले आप क्या करो, n का वैल्यू 0 डालकर देखो। n का वैल्यू 0 डालकर देखोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 0-1। मजा नहीं आया ना। n का वैल्यू 1 डालो, 1 में मेरे को लग रहा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1-1 0, 2 की पावर 0 1, 1 आ रहा है फर्स्ट टर्म, और इधर डालो 2-1 कितना आ रहा है, 1, और 1 + 2 3, 1/3 यस। तो अपना जो n है वो कहाँ से कहाँ तक नाच रहा है, n इज डांसिंग फ्रॉम 1 से लेकर n तक, ये अपना समेशन है।
अब इसको हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करेंगे tan इनवर्स के फॉर्म में। tan इनवर्स के फॉर्म में कैसे ब्रेक करते हैं हम लोग? ऐसे ब्रेक करते हैं, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस, शांति रखे बेटा, देखो इधर 1 प्लस दिया हुआ है ना, तो मेरे को वो वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। मतलब नीचे समथिंग इंटू समथिंग आ जाए, बस मेरा वही टारगेट है। तो tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 2 की पावर 2n माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर में, कल ही मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था क्लास में, कल ही मैंने आपको सेम क्वेश्चन कराया था, सेम क्वेश्चन, देखो कल नहीं मतलब सैटरडे को, एकदम डिट्टो क्वेश्चन था, डिट्टो। और उसमें हम लोगों ने क्या करा था, ये जो 2r माइनस 1 आ रहा था, देखो ना, इसको लिख दिया था 2r इंटू 2r माइनस 1, क्योंकि उसी का डिफरेंस जो है वो ऊपर लिखा हुआ है, 2r इंटू 2r माइनस 1, बस उसको देख के कर लो, ठीक है। तो 2 की पावर में 2r मतलब 2n इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। जस्ट अ मिनट, तो सोचने दो एक चीज और, कि इसका एडिशन होगा तो n इंटू एन माइनस 1 करेंगे तो एडिशन हो जाएगा, तो n प्लस एन हो जाएगा 2n माइनस 1, बराबर है ना? अभी ठीक है, इनका डिफरेंस करके देखते हैं, इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2 की पावर में n माइनस 2 की पावर में n माइनस 1, तो 2 की पावर में n माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2 माइनस 1 विच इज एज गुड एज दिस थिंग। क्या सीखा अपन? जो सीखा वो मैं आपको सिखा देता हूँ, कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए जब भी आपको इसको ब्रेक करना हो। ये एक्चुअली एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट सीख लो। आपको जब भी ब्रेक करना हो तो ये जो 1 प्लस के बाद वाला आइटम होता है ना, 1 प्लस के बाद वाला, उसको समथिंग इंटू समथिंग लिखो, सच दैट, समथिंग इंटू समथिंग लिखो सच दैट उनका प्रोडक्ट जो है वो ऊपर आपको पहले से अवेलेबल मिले। अभी ये मैंने इनको इसका और इसका प्रोडक्ट लिखा और इनका डिफरेंस ऊपर अवेलेबल है। इनका डिफरेंस क्या होता है, 2 की पावर n माइनस 1, जो कि पहले से अवेलेबल है, तो अच्छी बात है। 2 की पावर में n माइनस 2 की पावर में n माइनस 1, ये हो जाएगा। नाउ वी कैन राइट इट एज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर में n माइनस 2 की पावर, सॉरी tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर में n माइनस 1। जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ n इज इक्वल टू 1 2 3, काटापिटी होगी कुछ फैशन में, उसमें एक फर्स्ट टर्म और एक लास्ट टर्म बच जाएगा। वो अपन कर चुके क्वेश्चन, इस कारण मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको देखना हो तो लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देख लेना, एकदम उसी तरीके का है। आगे बढ़ते हैं ना, 4 पॉइंट, इसके आगे आई होप कर लोगे आपने, बिकॉज वी हैव डन इट वंस, इसलिए मैं दोबारा नहीं करा रहा हूँ। 4.12, क्या बात है, ये सारी एक्सरसाइज अगर आप कर ली हो, आपने अगर करा है तो बस फिर कुछ है ही नहीं, आपका एक दो चैप्टर आपके तैयार हो गए, आपका फंक्शन तैयार हो गया, आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तैयार हो गया। मेट्राइसिस अपन ने बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी शायद किया था, क्या मैंने आपको आर डी शर्मा दिए तो थे, बट कंप्लीटली अपन ने पूरी तरह से नहीं किया था, वो एक बार अपन कर लेंगे तो 3 चैप्टर हो जाएंगे आपके तैयार, मेट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट्स मिला के 3 या 4 चैप्टर हो जाएंगे बस। तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी अपनी पैरेलली हो जाएगी। अगर अभी भी आपको लगता है कि मैंने आर डी शर्मा नहीं करा, सर ने सारा डिस्कशन करा दिया है, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू स्टे विद अस, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा ये वीडियो, आप फिर से सॉल्व करना स्टार्ट कर लो आर डी शर्मा। अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो फिर आप टेंशन मत लो, आप अपनी स्टेट बोर्ड की बुक कर लो, उसमें आपको डाउट्स बहुत कम आएंगे, वो कंपैरेटिवली आर डी शर्मा से आसान है। 4.12 बताइए, मैं तो रुकूंगा नहीं, अगर आपने नहीं किया है तो मैं खत्म कर दूंगा आज भी, एनीवे आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू, ठीक है। नहीं किया तो आपका लॉस है, वो मैंने कल का भी टाइम आपको फॉर्चुनेटली दे दिया था,
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करना चाहिए सॉल्व, बताइए विवेक, बताओ क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे किया आपने। क्वेश्चन 3 में डाउट है, ठीक मैं बताता हूँ। अटेंडेंस एक बार देख लेने दो यार। क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है, बाकी फर्स्ट और सेकंड हो गया आप लोगों से पक्का। थर्ड किसी से हुआ है? थर्ड का फर्स्ट पार्ट, कौन सा पार्ट चाहिए थर्ड का, फर्स्ट या सेकंड या दोनों? दोनों ही कर लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। कोई स्पेसिफिक हो तो मुझे बता देना, वी कैन सेव टाइम। दोनों कर लेते हैं। मैं आपसे एक और बार सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारा हमेशा सीक्वेंस हमेशा नहीं रहता है ऐसा कि मैं आपको बोर्ड एग्जाम की बुक पहले कराऊं, बट अभी ऐसा सीक्वेंस रहेगा अपना, तो मेरे साथ साथ कर लेना, मैं एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। और नेक्स्ट 2 मंथ्स, ऐसा नहीं है कि उसके आगे के जो 2 मंथ है वो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जो नेक्स्ट 2 मंथ्स है उस पर अपना भी टारगेट रहेगा, फोकस अभी इसी पे रहेगा, बहुत क्रूशल है ये, ठीक है। तो अभी भी अगर अपना फ्री फायर चल रहा है, पबजी चल रहा है, फीफा चल रहा है, कुछ भी XYZ चल रहा है, तो प्लीज स्टॉप इट ऐसा, अभी भी रोक लो, समय है अपने पास। हम लोग बोर्ड्स की तैयारी भी कर लेंगे और बोर्ड जेई की भी कर लेंगे, तो आपका जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है ना वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। एंड सेम यू हैव टू डू फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है, साथ में ही करते जाओ, वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, वो टीचर की जिम्मेदारी नहीं होती है, बट फिर भी हम लोग ये साथ में करके आपके 3 प्री बोर्ड सेशन करा देंगे ऑनलाइन, तो आप अच्छे से एकदम रेडी हो जाओगे बोर्ड एग्जाम के लिए। जेई तो अपना चल रहा है, क्या दिक्कत है, वो तो चलता रहेगा, लेकिन एक ब्रेक आएगा अपने पास नवंबर में जिसमें आप पूरा बोर्ड एग्जाम पे फोकस्ड रहोगे, वहां पे आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, साइन इनवर्स ऑफ दिस प्लस साइन इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू पाई/3, दोनों तरफ साइन लेने में बहुत मजा आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, लेट अस टेक साइन ऑन बोथ साइड। जब भी मैं दोनों तरफ साइन लेता हूं तो हमेशा फॉल्स आंसर आने की चांसेस होती है, गलत आंसर आ सकते हैं, बोर्ड्स में नेगेटिव नहीं होगा। बट मैं आपको एक चीज बताऊं यार, बोर्ड एग्जाम ना पास होने के लिए नहीं देते, अपने को फुल मार्क्स लाना है। और एक चीज मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, MCQs में फुल मार्क्स लाना बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि इसमें एक एक गलतियां ऐसी हो जाएगी ना आपसे जो पता ही नहीं चलेगा। तो टारगेट ये रहेगा कि एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो दिक्कत है, हमारा टारगेट ये रहेगा कि सारे सही करने। कोई बात नहीं, आपके जो पेपर्स है वो रेडी हो रहे हैं अभी ऑलरेडी, उनकी टाइपिंग चालू हो चुकी है, तो वो राइट टाइम पे आपको असाइन हो जाएंगे, ठीक है। अभी से आपकी टाइपिंग चालू हो गई पेपर्स की, तो बस उनको ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा एंड यू विल बी हैविंग योर टेस्ट, ठीक है। वो एकदम एंड में करेंगे अपन। दोनों तरफ साइन ले लो, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x भी आएगा, दिस इज इक्वल टू पाई/3। इज इट ओके? ठीक है, किसी एक स्टूडेंट को बोलता हूँ मैं, हेल्प मी आउट। सबसे पहले तो यहाँ पे इसको अपन ए बोल देंगे, इसको बी बोल देंगे। आर्या मुझे बताइए, इसको अपन अगर एक्सपैंड करते हैं तो सबसे पहला टर्म क्या आएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स। चलो दिस इज इजी, साइन ए कॉस बी, रुक जाओ मैं पहले लिख देता हूँ फिर मैं आपसे पूछ लूंगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दिस इज ओ, इधर कौन लेगा साइन, हाँ इधर तो साइन तुमने लिया ही नहीं, तो साइन ऑफ 60 लिखा हुआ है, साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2। सबसे पहले ये वाला तो सबसे आसान, साइन ऑफ साइन इनवर्स, ये x हो जाएगा,
ये भी साइन ऑफ साइन इनवर्स 2x, ये 2x हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। कॉज ऑफ साइन इनवर्स 2x को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको मैं कॉज इनवर्स में लिखना चाहूंगा। ओके, टेल मी आर्या कि इसको मैं कॉज इनवर्स के फॉर्म में जल्दी से जल्दी कैसे लिखूं। √1 minus 4x square. यस, √1 माइनस 4x स्क्वायर, ये सब आपको फास्ट सोचना है। और इधर 1 √1 minus x square. एकदम सेम लॉजिक है। चलिए, नाइस, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हो जाएगा, अब देखो कॉस के अंदर कॉस इनवर्स आ गया, बढ़िया। कॉस के अंदर कॉस इनवर्स आ गया तो 1 माइनस 4x स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी कॉस के अंदर कॉस इनवर्स आ गया तो 2x इंटू √1 माइनस x स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू √3/2। इज इट ओके? आई थिंक वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, बहुत अच्छी बात है। ये हम लोगों ने किया। दोनों तरफ साइन लेने के बजाय अगर मान लो आप फॉर्मूला लगाते ना, वो वाला साइन ऑफ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसको अगर मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट करता, देखो यार जब भी मेथड लंबा जाता है तो आई ऑलवेज थिंक अबाउट ऑल्टरनेटिव। तो ऑल्टरनेटिव वे हमारे पास क्या हो सकता है वो भी एक बार सोच लेते हैं। ऑल्टरनेटिव वे ये हो सकता है कि हम इसको tan इनवर्स में एक बार मैं लिख के देखता हूँ। बताइए tan इनवर्स में क्या आ जाएगा। tan से लेंदी लेंदी हुआ था, कोई बात नहीं, साइन से भी लेंदी हो रहा है, मेरे को दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना पड़ेगा विच इज डिफिकल्ट। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपन एक बार सोच तो ले कि क्या अपने पास कोई ऐसा तरीका है जिसमें अपने को ज्यादा मजा आ जाए। तो tan से मैंने क्या करा, ये साइड ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस लिखा है, तो साइड ऑपोजिट बाय साइड एडजेसेंट हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ अच्छा नहीं बना तो अपन नहीं करेंगे, डोंट वरी। यहाँ पे अच्छा नहीं बन रहा है तो आई वोंट बी डूइंग दैट। साइड ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो साइड ऑपोजिट तो 2x है, और एडजेसेंट कौन सी हो जाएगी 1 माइनस 4x स्क्वायर, एकदम बिजली की रफ्तार से। लेकिन इसमें अगर मैं tan इनवर्स का वाला फॉर्मूला लगाऊंगा ना, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, कितना घटिया नंबर आ रहा है, बहुत बेकार। छोड़ दो इसको, ऐसे मत करो ना, लेट अस डू इट दिस वे। एक काम करते हैं ना, लिसन, आई विल मेक इट अ लिटिल मोर इजियर फॉर यू। ये अपन ने जो करा ये गलत नहीं है, बट ये अच्छा तरीका नहीं, क्योंकि इसमें दो दो अंडर रूट आ गए। आप एक बार इधर ले जाओगे, स्क्वायरिंग करोगे, अच्छी बात है, कर लेना स्क्वायरिंग, फिर एक और बार स्क्वायरिंग करोगे तो वो अच्छी बात नहीं है। व्हाट वी विल डू, थोड़ा सा स्लाइटली, एकदम थोड़ा सा प्लान चेंज है। हम लोग क्या करेंगे ना कि ये साइन ऑफ समथिंग के टर्म में अपन इसको कन्वर्ट कर देंगे। ये जो π/3 लिखा हुआ है ना, इसको अपन कुछ लिख देते हैं साइन के टर्म में, तो वो शायद उससे जल्दी आ जाएगा। दो दो बार स्क्वायरिंग करना पड़े तो वो सॉल्यूशन गलत है ना, छोड़ दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स ऑफ 2x, ये π/3 को मैं क्या बोल सकता हूँ साइन इनवर्स के टर्म में, 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री में क्या आंसर आता है, √3/2। तो साइन इनवर्स ऑफ √3/2, ये सब थोड़ा दिमाग खर्च होता है इसमें। नाउ व्हाट वी कैन डू, प्लस है बीच में, अच्छी बात है। साइन इनवर्स ऑफ 2x जो है इसको इधर रहने दो, और ये साइन इनवर्स x को उस तरफ भेज दो, और फिर आप वो वाला फॉर्मूला लगा दो, साइन इनवर्स ऑफ √3/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। अब दोनों तरफ साइन ले लो, ज्यादा सही रहेगा, टेक साइन ऑन बोथ साइड्स। देखो अब क्या होगा ना, अब आपके पास अंडर रूट नहीं आने वाला है। एलएचएस में क्या करोगे, साइन ऑफ साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू, अब ये साइन ऑफ साइन इनवर्स 2x तो 2x ही होने वाला है, इसको डायरेक्टली लिख दो। आरएचएस में आ जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स √3/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अच्छा बताइए, तो साइन ऑफ a माइनस बी हो जाएगा साइन a कॉस b कॉस a साइन b।
जल्दी लिखेंगे अपन, है ना। तो साइन ऑफ ए मतलब साइन इनवर्स √3/2, कॉस ऑफ साइन इनवर्स √3/2। एक और काम कर सकते हैं अपन, क्या पता है, ये π/3 ही रहने दोस्तों, क्या दिक्कत है ऐसा लिखने की, π/3 लिखने रहने, नथिंग हैज चेंज, नथिंग, सब कुछ सेम है अभी भी। इसको आप π/3 रहने दो, लाइफ और इजी हो जाएगी। साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बराबर साइन 60 √3/2। कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 डिग्री कैन बी रिटन एज हाफ, और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज एक्स, तो सॉरी यहाँ पे आ जाएगा एक्स के बराबर। और LHS में है 2x, ये हाफ एक्स और ये 2x, ये कितना बन जाएगा 2.5x ऐड होके, मतलब 5/2x। देखो जल्दी आ गया अपना आंसर, √3/2 इंटू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे करो आप सॉल्व, ठीक है। तो आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना है कर दो, ये 2 से 2 को काटना है काट दो। 5x इज इक्वल टू अंडर रूट, अच्छा एक काम करो, 5x इज इक्वल टू √3 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 3x स्क्वायर, that will give us 28x square equals to 3। x is equal to, काफी घटिया आंसर नहीं आ गया अपना, इसका आंसर नहीं दिया पीछे, अरे यार आपकी बुक में आंसर दिया तो एक बार चेक कर लेना, यही आंसर होगा वैसे तो, सेम सेम है ना, मेरे इसमें दिया नहीं है बुक में आंसर, मैं दिखा भी देता हूँ आपको एक बार। ½ √3/7 दिया। अच्छा हाँ दिया है 3 का फर्स्ट, ½ √3/7, ठीक है, माय बैड। तो क्या हो रहा होगा ना पता है, इसको अपन लिख देंगे 4 इंटू 7, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और √7 आ जाएगा अंदर, तो ½ √3/7 आ जाएगा प्लस माइनस का। अब माइनस वाला रिजेक्ट किया है इन्होंने, प्लस वाला एक्सेप्ट किया है, आप खुद सोचो ऐसा क्यों करा है, बैक चेकिंग किया होगा, और बैक चेकिंग करने में माइनस वाला आ नहीं रहा होगा, क्योंकि एक्स की तो दो दो वैल्यू आएगी ना अपने पास। देख लो ये अच्छा स्टेप है, एक्स की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी +3/28, एक आएगी -3/28, इन्होंने एक ही लिया है, अंडर रूट आएगा ऑफकोर्स, है ना। दिस इज 3/28 कितना हो जाएगा, 0.00, बहुत छोटा नंबर है ना, बट नेगेटिव। अगर अपन ने यहाँ पे नेगेटिव नंबर डाला, देखो इधर बहुत अच्छी स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे अगर अपन ने नेगेटिव नंबर डाला तो आंसर क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का, यहाँ पे नेगेटिव नंबर डाला तो आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट का, मतलब दोनों नेगेटिव आंसर आएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव एंगल होता है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव थीटा आएगा कुछ, और यहाँ पे कुछ नेगेटिव फाई आएगा, आई डोंट केयर क्या आएगा, बट कुछ ना कुछ नेगेटिव आएगा। तो LHS नेगेटिव आ जाएगा, RHS पॉजिटिव है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS इन दैट केस, तो ये -√3/28 अपन रिजेक्ट करेंगे, है ना। तो आपका फाइनल आंसर होगा मैंने क्या बोला था आपको, जब भी अपन दोनों तरफ साइन लेते हैं, या दोनों तरफ कॉस लेते हैं, या दोनों तरफ टैन लेते हैं, तो आपके पास अनवांटेड आंसर आने लगते हैं। तो +√3/28 अपन ले लेंगे, और x इज इक्वल टू -√3/28 अपन रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट देके छोड़ देता हूँ, अदरवाइज थोड़ा इनकम्प्लीट फील होगा अपने को, 2 मिनट बस रुक जाओ आप, और ये बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्या करना है अपने को, अब समझ में आ चुका है ना, अब तो अपन समझ चुके हैं कि what you should do, cos inverse x plus sin inverse x/2
दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये साइन इनवर्स एक्स बाई टू को उस तरफ भेज दो, है ना, या फिर कॉज इनवर्स ऑफ एक्स को उधर भेज दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आप क्या करो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई टू को यहाँ रहने दो। मानव क्या बात है, बार बार आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो। और ये पाई बाय 6 माइनस कॉज इनवर्स ले लिया। कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करो, दोनों तरफ साइन ले लो, टेंशन ही खत्म। टेक साइन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलएचएस का साइन लोगे तो एक्स बाई टू आएगा डायरेक्टली, नो वेस्टिंग ऑफ टाइम। आरएचएस में आ जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी, तो साइन ए साइन 30 कॉस बी, साइन ए कॉस बी। यार एक मिनट रुको। हेलो, ओके आई एम सॉरी। कर लोगे ना इसके बाद साइन ए कॉस बी। आप में से किसी एक स्टूडेंट के पेरेंट्स आए हुए हैं सेंटर पे, गेस करना चाहोगे कौन? देखता हूँ मैं आपका होमवर्क क्या है, उसी के हिसाब से मैं आपको फीडबैक दूंगा। साइन है कॉस बी माइनस कॉस ए, कॉस मतलब कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है, √3/2। साइन बी कितना हो जाएगा, साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो मैं इसको है ना साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना चाहूंगा, बस खत्म। इसके बाद आप क्या करेंगे, DIY, डू इट योरसेल्फ, चेक फॉर अनवांटेड सॉल्यूशन। आपका कल का होमवर्क क्या है पता है, आपको मॉड्यूल पूरा सॉल्व करके रखना है। हो सका तो मैं आपको कल ही मॉड्यूल डिस्कस कराऊंगा। 4.12 के बाद के एक्सरसाइज जितने भी है वो आप को मैं पहले ही दे चुका हूँ ना। हाँ ये सब अपन 4 ही तो बचे 4.14, है ना। देखा जाए तो 80% या 75% कह लो RD शर्मा अपना हो गया है। एक गोल्डन एडवाइस दे रहा हूँ मैं आपको, गोल्डन एडवाइस, व्हाट यू शुड डू। ठीक है, अगर आपने मेरी ये एडवाइस फॉलो करी तो आप मेरे को नवंबर में आके बोलोगे कि सर स्पीड बन गई। 3.10 का भी क्वेश्चन नंबर 3 डाउट था, कल करते ना इसको। वैसे ही मेरे को कॉल आ गया सर का, है ना, तो कल ही करते हैं। और क्वेश्चंस आप बता देना। एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, टू टू मास्टर द ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स व्हाट यू शुड डू, वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन जो है ना उनको टाइमर लगा के करो। कैसे टाइमर लगा के, जैसे इसमें टोटल कितने दिए, वी हैव 61 क्वेश्चंस। ओ माय गॉड, ये मिनी टेस्ट बन जाएगा आपका, मिनी टेस्ट। 61 क्वेश्चंस इन फेयरली 70 मिनट्स। आप ले लो अपने लिए, एक टाइमर लगा दो, सबको बोल दो घर पे कि मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं एक टेस्ट दे रहा हूँ या दे रही हूँ। या फिर चलो फर्स्ट 30 क्वेश्चन का टेस्ट ले लो, 30 मिनट्स का, आपको बर्डन भी कम लगेगा। और ट्राई टू सॉल्व देम एज फास्ट एज पॉसिबल, एंड आंसर एक भी मत देखना, लास्ट में मैच कराना कितने नंबर आते हैं। ऐसे करके आपका क्या क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे और आपकी एक वो जो प्रेशर वाली सिचुएशन है ना वो भी बन जाएगी, और बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही कुछ आने वाला है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है RD शर्मा में, ये ऑब्जेक्टिव जिसने नहीं करा वो तो सच में पाताल लोक जाएगा, क्योंकि आपका पेपर ही ऑब्जेक्टिव आने वाला है। तो कहाँ से सॉल्व करोगे भाई, RD शर्मा में दिया हुआ है, डू दैट, अभी करो, बाद में कुछ नहीं होता है ना। अपने आप को अभी आप जितना टाइम निकाल सकते हो करो, क्योंकि मॉड्यूल आपका हो चुका है, बहुत पहले से लेवल 1 अपन ने दे चुका है, एटलीस्ट संडे तक तो हो ही गया होगा। तो इसके आप ऑब्जेक्टिव जो है वो कल करना, पहले आज वेरी शॉर्ट कर लो फिर ऑब्जेक्टिव कर लेना। चलिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, बाकी के जितने भी डाउट्स होंगे वो अपन कल से कंटिन्यू करेंगे। और नया चैप्टर स्टार्ट होगा अपना लिमिट्स, ठीक है, सो विच वी विल स्टार्ट मे बी डे आफ्टर टुमारो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। HSC वाले होमवर्क भी कल मैं डिस्कस करूंगा, आई एम सॉरी आज मैं कर नहीं पाया, एक साथ दोनों नहीं हो सकते, कल कर लेंगे ना। बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट एंड सेंड मी योर होमवर्क। ठीक है, ये RD शर्मा वाला होमवर्क सब मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। आई रिपीट,
व्हाट्सएप पे सेंड करो मुझे, ठीक है।